एक कंपनी जिसका नाम इंडिया के हर घर में सुना गया है, जी इंटरटेनमेंट। टेलीविजन से लेकर मूवीज तक जी एक बहुत बड़ा एम्पायर बन चुका था, लेकिन इसी कंपनी के अंदर पैसों को लेकर एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने इन्वेस्टर्स को हिला दिया। कहानी शुरू होती है 200 करोड़ से और कुछ साल बाद इसी इन्वेस्टिगेशंस में नाम आता है 2000 करोड़ का। सवाल ये है, 200 करोड़ का पैसा आखिर गया कहाँ? और पैसा अगर वापस आया तो आया कहाँ से? और अगर पैसा आ गया और सब कुछ नॉर्मल था तो सेबी को इतनी गहरी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? आज की वीडियो में हम जी के इस पूरे केस को जीरो से समझेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस कहानी में पैसा गायब होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा घुमाने का रास्ता। सब कुछ 200 करोड़ से शुरू हुआ। साल था 2019। सी एंटरटेनमेंट के पास यस बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट था 200 करोड़ का। अब एसएल ग्रुप की कुछ कंपनीज पर यस बैंक का लोन आउटस्टैंडिंग था और इन कंपनीज का कनेक्शन जो था वो जी की प्रमोटर फैमिली से था। यहीं पर स्टोरी में एंट्री होती है लेटर ऑफ कंफर्ट की। सुभाष चंद्र की तरफ से यस बैंक को एक लेटर दिया गया था। बोर्ड को इस लेटर ऑफ कंफर्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी और फिर जो हुआ वो इस पूरी स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैसा जील का लेकिन लोन किसी और का। अब समझो, लोन किसी और कंपनी का था लेकिन सिक्योरिटी के रूप में पैसा जो था वो जील एंटरटेनमेंट का था। और जब लोन की रीपेमेंट का इशू आया, यस बैंक ने जी का 200 करोड़ फिक्स डिपॉजिट एडजस्ट कर दिया। सिंपल लैंग्वेज में समझो, आपने बैंक में 200 करोड़ रखे, आपके नाम पर एफडी है, लेकिन बैंक उस पैसे को किसी और की लाइबिलिटी सेटल करने में यूज कर लेता है। अब नेचुरली सवाल आएगा, ये पैसा किसी और के लोन रिपेमेंट के लिए यूज कैसे हुआ? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या जील के बोर्ड को इसकी परमिशन थी? सेबी की इन्वेस्टिगेशन इसी पॉइंट से सीरियस होने लगी, लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। अब अगर जी का 200 करोड़ चला गया तो ऑब्वियस सवाल था, जी को वापस पैसा मिला या नहीं? और जी की तरफ से जवाब था हाँ। रिलेटेड एंटिटीज से सितंबर और अक्टूबर 2019 में जी को 200 करोड़ इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिए। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? यहीं से असली मिस्ट्री शुरू होती है। सेबी ने कहा ठीक है, पैसा वापस आ गया, लेकिन पैसा आया कहां से? अब इमेजिन करो, आपने किसी को 100 रुपीज दिए, वो आदमी आपको 100 वापस कर देता है। नॉर्मली कहानी खत्म। आपने 100 दिए थे, आपको 100 मिल गए, इट्स ओके, कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन अगर आप उसके बैंक अकाउंट की पूरी हिस्ट्री देखो और पता चले 100 किसी दूसरी कंपनी से आया, फिर तीसरी कंपनी में गया, फिर चौथी में, और फाइनली आपके अकाउंट में वापस आ गए, तो सवाल उठता है, क्या ये रीपेमेंट जेन्युइन था या पैसा सिर्फ घुमाया गया था? सेबी ने जी के केस में इसी फंड ट्रेल को इन्वेस्टिगेट किया। सेबी के 2023 इंटरिम ऑर्डर के मुताबिक 200 करोड़ में से अप्रोक्सीमेटली 143.90 करोड़ का ट्रेल ऐसे ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड था जिसे रेगुलेटर ने जील और अदर लिस्टेड एसएल कंपनी से ओरिजिनेटेड होकर कनेक्टेड एंटिटीज के थ्रू वापस जील तक पहुंचने के रूप में प्राइमा फेशियल देखा। और यही वर्ड है राउंड ट्रिपिंग। अब राउंड ट्रिपिंग को एक सिंपल एग्जांपल में समझो तो मान लो कंपनी ए को कंपनी बी को 100 रुपीज देना है। कंपनी बी के पास में 100 रुपीज नहीं है, लेकिन यहां पर एक कैच है। कंपनी ए जो है वो कंपनी सी को 100 रुपीज ट्रांसफर करता है, कंपनी सी कंपनी डी को, कंपनी डी कंपनी बी को, एंड कंपनी बी वापस से कंपनी ए को वो पैसा ट्रांसफर करती है। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या दिखाया? कंपनी बी ने कंपनी ए को पैसा रीपे कर दिया, लेकिन एक्चुअल में पैसा एक सर्कल में घूम रहा था। ए से सी से डी, डी से बी एंड बी से वापस से ए। इसीलिए रेगुलेटर का सवाल होता है कि पैसा जेन्युइनली अर्न हुआ था या सिर्फ घुमाया गया। जी केस में सेबी ने इसी तरीके के फंड मूवमेंट पर कंसर्न रेज किए। सेबी की फाइंडिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या था? 143.90 करोड़। सेबी के अकॉर्डिंग 200 करोड़ में से 143.90 करोड़ का फंड ट्रेल ऐसा था जिसमें पैसा जील और अदर लिस्टेड एसएल कंपनी से कनेक्टेड ट्रांजैक्शंस के थ्रू मूव हुआ। फिर ये पैसा रिलेटेड एंटिटीज के थ्रू वापस जी तक पहुंचा।
पैसा गया भी कंपनी के नेटवर्क से और रीपेमेंट के फॉर्म में वापस भी उसी नेटवर्क में आ गया। यहीं पर इन्वेस्टिगेशन सीरियस हो गई और फिर अचानक से 2000 करोड़ का नाम आया। अब तक स्टोरी 200 करोड़ की थी, लेकिन फिर 2023 में सेबी की इन्वेस्टिगेशन और ब्रॉड हो गई। प्रोमोटर लिंक कंपनीज के बीच और भी ट्रांजैक्शंस इन्वेस्टिगेट होने लगे। सेट प्रोसीडिंग्स में सेबी ने कहा कि वाइडर इन्वेस्टिगेशन में अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ के ट्रांजैक्शंस एग्जामिन किए जा रहे थे और फरवरी 2024 में मीडिया रिपोर्ट्स ने इसी वाइडर इन्वेस्टिगेशन को अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ का पोटेंशियल फंड डाइवर्जन अकाउंटिंग इशू के रूप में रिपोर्ट किया और यहीं से जी का नाम 2000 करोड़ के साथ हेडलाइन में आ गया। 2000 करोड़ का नाम आया तो क्या 2000 करोड़ एक्चुअल में चोरी हुआ था? ये सवाल सबके दिमाग में आता है, लेकिन पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। 2000 करोड़ का फिगर 2024 की रिपोर्ट्स में एक पोटेंशियल अकाउंटिंग फंड डाइवर्जन इशू के रूप में सामने आया था। उस वक्त अमाउंट फाइनल नहीं था। जी इंटरटेनमेंट ने भी रिपोर्ट को रिजेक्ट किया और कहा कि अकाउंट्स में 2000 करोड़ के डाइवर्जन की रिपोर्ट इनकरेक्ट और फॉल्स है। कंपनी ने कहा कि वो सेबी के साथ कोऑपरेट कर रही है। अब यहीं पे 2000 करोड़ की चोरी कहना गलत होगा, लेकिन 2000 करोड़ की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ट्रांजैक्शंस की। अब सुभाष चंद्र और पुनीत गोयनका का इसमें क्या रोल है? अब नॉर्मली सवाल आता है इस पूरी स्टोरी में प्रमोटर्स का रोल क्या था? सेबी के 2023 ऑर्डर में सुभाष चंद्र और पुनीत गोयनका को नोटिस बनाया गया। सुभाष चंद्र के नाम से लेटर ऑफ कंफर्ट इशू हुआ था और पुनीत गोयनका उस वक्त जी इंटरटेनमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थे। सेबी का प्राइमा फेस केस की कुछ ट्रांजैक्शन के थ्रू प्रमोटर लिंक एंटिटीज को बेनिफिट पहुंचा। सेबी ने यह भी एलिज किया कि फंड मूवमेंट को लेयर्ड और सर्कुलेशन रूट से किया गया, यानी पैसा सीधा नहीं गया। पैसा एक जगह से दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह और फिर वापस। अब इस पूरे केस में जी का क्या डिफेंस था? अब हमने सेबी की तरफ से तो स्टोरी देख ली, लेकिन अब हम देखेंगे कि हम जी की तरफ से भी स्टोरी को देखेंगे। जी का भी अपना एक अलग वर्जन है इस स्टोरी का। कंपनी ने 200 करोड़ वाली मीडिया रिपोर्ट्स को रिजेक्ट किया। कंपनी ने कहा कि वो सेबी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और कंपनी के एनुअल डिस्क्लोजर में ये भी कहा गया कि 200 करोड़ रिलेटेड एंटिटीज से इंटरेस्ट के साथ रिसीव हुआ था। यानी जी का बेसिक पोजीशन था पैसा वापस आ चुका है, वो भी विथ इंटरेस्ट। लेकिन रेगुलेटर्स का क्वेश्चन था पैसा वापस आया है, लेकिन उसका सोर्स क्या था? और ये डिफरेंस ही इस केस का कोर है। अब 2024 में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये केस बहुत बड़ा होने लगा। सोनी और जी का प्रपोज मर्जर कोलैप्स हो गया और उसके कुछ ही टाइम बाद 2000 करोड़ का एलिज फंड डाइवर्जन की रिपोर्ट सामने आई और इसके कारण जी के शेयर प्राइस पर भी प्रेशर बना। फरवरी 2024 में 2000 करोड़ वाली रिपोर्ट के बाद जी शेयर इंट्राडे में अराउंड 14% तक गिर गया। इन्वेस्टर के लिए सवाल बहुत बड़ा था, आखिर कंपनी के अंदर चल क्या रहा है? क्या मैटर सिर्फ 200 करोड़ का था? नहीं। और यही स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। 200 करोड़ वाला ट्रांजैक्शन सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट था। उसके बाद सेबी ने और ट्रांजैक्शंस इन्वेस्टिगेट किए। मतलब 200 करोड़ एक ट्रांजैक्शन था, लेकिन रेगुलेटर का सवाल था क्या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था या इसके पीछे और बड़ा नेटवर्क था? अब एक बार इस स्टोरी को पूरा रिवाइंड करके समझते हैं। जी के पास में 200 करोड़ का एफडी था, प्रोमोटर लिंक कंपनीज पर लोन था। जी का एफडी प्रोमोटर लिंक कंपनीज के डेट को चुकाने में यूज हुआ, पैसा वापस भी आया, लेकिन सेबी ने कहा पैसा जिस रूट से वापस आया उसको देखो। इन्वेस्टिगेशन में 143.90 करोड़ का फंड ट्रेल पर सीरियस क्वेश्चन आया। फिर इन्वेस्टिगेशन ब्रॉडर हुई और अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ का ट्रांजैक्शन स्क्रूटनी में आया। अब सवाल ये नहीं कि 2000 करोड़ कोई सूटकेस में लेकर भाग गया। सवाल ये है कंपनी के पैसों का फ्लो किन किन कंपनीज के थ्रू हुआ और क्या ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन थे